हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी कामना के साथ आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला घूमने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला घूमने के लिए हम लोग एकदम शाम में निकलते हैं और शाम में जैसे ही निकलते हैं तो ये पहुँच जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आज जैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन फिर भी शाम को मेला घूमने का एक अलग ही मज़ा है। जैसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पहुँचते हैं, इस मेन गेट के दोनों ओर बहुत सारे खाने के स्टॉल लगे हुए थे, चटपटे। वैसे खाने का बहुत मन कर रहा था लेकिन खाया नहीं, क्योंकि अभी अंदर में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने थे मुझे। फिर क्या था, जैसे ही मेन गेट के सामने पहुंचते हैं और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी टिकट परचेज कर लिया। बिना टिकट का यहाँ नहीं एंट्री कर सकते और यहाँ पे पर पर्सन 20 रुपीज़ का टिकट है और जो छोटे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोगों ने भी टिकट लिया और फिर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही एंटर कर जाते हैं, ये बहुत बड़े एरिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ है। वैसे नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, लेकिन बहुत ऐसा कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के तो देखने को मिला नहीं। लेकिन जो भी है मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करवाता हूँ। देखिए, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे मुझे एंटर करते ही कालीन भैया की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। तो कालीन भैया की यादें ताज़ा हो गई मीन्स यहाँ पे बहुत सारे कारपेट यहाँ पे दिखे मुझे, कालीन बहुत अच्छे अच्छे दिखे। और जो ये पे कालीन दिख रही है, ये बहुत सारे जगह से आए हुए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक था। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्स था, मिनी बैग था, ये सब सारे 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये लेडीज़ का कुछ कुछ सामान बिक रहे थे, उनके श्रृंगार का सामान। उसके जस्ट आगे अभी विलन के बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे, क्योंकि अभी आज ठंड भी बहुत थी। ये सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी सी भैया से मैंने बात भी की है कि कितने में दे। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें 200 to 500 के रेंज में आ रहा था। वैसे दूसरी जगह और भी कुछ रेंज होंगे, लेकिन अभी तक जो ये भैया ने बताया कि यहाँ पे 200 to 500 के रेंज में मिल रहे थे। इसके थोड़ा सा आगे मिलते डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को कैप देखने को मिल गए। और ये हेडफोन वाली कैप, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन मैंने लिया नहीं। वैसे यहाँ से हम लोग बाहर थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग अब एंटर करते हैं मेन विंग्स पे। जैसे ही हम लोग इस वाले सेक्शन पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे देसी चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इसका नाम है, लेकिन देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये कुछ जड़ी बूटी का सेक्शन था, वहाँ पे उतना ज़्यादा हम लोगों ने टाइम बिताया। उसके आगे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ दवाई वगैरह बिक रहा था। इसके जस्ट आगे जाते तो ये भैया खिलौने बेच रहे थे। वैसे आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। ये मोजरी वाली दुकान थी, ये बहुत अच्छी मुझे लगती है। कोल्हापुरी चप्पल वगैरह मिलते हैं। वैसे मैंने एक कोल्हापुरी चप्पल भी खरीद लिए थे और काफ़ी अच्छा था। इसके आगे जैसे ही पहुँचते हैं तो शॉल के स्टॉल थे। यहाँ पे वैसे मल्टीपल स्टोर थे और एक से एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा था, तो देसी थे, जो खुद से बनाया हुआ था। और इस मेले में सबसे ये देखिए, मेला में आओ और झुमका ना दिखे, ऐसी कुछ हो नहीं सकती। ये लड़कियों के लिए बैग्स भी थे। ये बैग खुद से बनाए हुए थे, उन्होंने हाथ से बनाए थे, तो इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा थी। ये लोग 1400-1500 रुपये कह रहे थे। 1000 रुपीज़ में भी कुछ कुछ थे अवेलेबल। वैसे मैं यहाँ बेसिकली आया था घूमने के लिए, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है अचार। तो वो मुझे करौंदे का अचार मैं ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे एक अचार वाले भैया मिल गए। वैसे यहाँ पे और भी सारे अचार के स्टॉल लगे होंगे, तो यहाँ पे तो मैं ख़रीदा नहीं। इसके आगे और एक स्टॉल में मैं पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे फिर मैं ले भी लेता हूँ। ये भैया पैकिंग कर रहे थे बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने करौंदे का अचार लिया। करौंदे का अचार मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका पसंद है। करौंदे का अचार लिया। वैसे अगर आप लोग को प्राइस जाननी है तो मैं बता दूं, करौंदे का अचार इन्होंने 70 रुपीज़ 250 ग्राम के दिए थे। तो मैंने हाफ़ के जी लिया था 140 रुपीज़ का, और जो पैकिंग करते थे उसके लिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो। यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे निकलते हैं, ये लकड़ी से बना हुआ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिखती है। आप कभी अगर इस मेले में आओ तो इस मेले में धुन बहुत अच्छी अच्छी बजती है। म्यूज़िक जो है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजती है बहुत अच्छे, और पुराने पुराने गाने भी बजाते हैं। इसके आगे जैसे ही हम लोग इस वाले सेक्शन में आते हैं तो इसमें भी वही वुलन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। वुलन क्लॉथ्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिक रहे थे, क्योंकि ठंड का दिन था। और भी देसी चीज़ें चटर पटर ये सब बिक रहे थे, जो कैंडी टाइप की चीज़ें, जड़ी बूटी ऐसी ये सब बिक रही थी। वैसे आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी था मैं यहाँ पे। और ये जो झूला दिख रही, झूला वाला सेक्शन थोड़ा सा आगे जाके उसका अलग ही बना हुआ था।
तो हम लोग उस साइड गए नहीं, इधर ही एक्सप्लोर किए। उसके बाद ये जो अभी आप हम लोग जिस वाले सेक्शन पे, इसके राइट साइड में जैसे ही जाते हैं वैसे यहाँ पे भैया अभी 200 रुपये चिल्ला रहे हैं कि 200 रुपये में कोई भी चीज़ ले जाओ। देखिए यहाँ पे भी अचार जो है मिल रही है। वैसे अचार देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और फिर यहाँ से हम लोग जैसे ही राइट साइड जो देख रहे हैं ये सब अब इधर लेफ़्ट साइड में कुछ दुकानें हैं जो कि कपड़े के हैं, और राइट साइड में सारे खाने की स्टॉल लगे हुए हैं। वैसे यहाँ फूड स्टॉल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। फूड की क्वालिटी भी यहाँ पे थोड़ी ठीक है, दूसरे जगह से तो अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें घूमने के बाद बेसिकली इस मेले में मुझे यूनिक चीज़ यही देखने को मिला कि हाथ से बना हुआ मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बिक रही थी। उसके बाद ये थोड़ा डेकोरेशन के लिए फ्लावर पॉट छोटे छोटे मिल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। यहाँ से भी मैंने 2 पॉट्स खरीद लिए। और उसके आगे अब हम लोग आ जाते हैं फूड वाले सेक्शन में। वैसे फूड वाले सेक्शन में मुझे कॉर्न खाना था। वैसे मैं देख रहा था कि क्या कहीं पे अगर कॉर्न बॉयल मिल जाए तो मैं खा लूँगा, और जा ही रहे थे कि हमें कॉर्न फाइनली मिल भी गया था। उसके आगे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे भूंजा भी बिक रहा था, तुरंत भून के दे रहे थे। वो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, मूंगफली थे, चना थे, और भी कुछ सारे थी। ये 2-4 चीज़ें मुझे याद है बाकी। और ये ठंड के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कुल्हड़ वाली चाय। हम लोगों ने भी कुल्हड़ वाली चाय पी है। वैसे मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कुल्हड़ वाली चाय पी लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग अब मेला घूमने के बाद अब हम लोग निकल रहे थे। निकलने के साथ हम लोग कुछ फर्नीचर भी देख लिए। फर्नीचर वैसे थे, लेकिन दुकान जैसी वैरायटी नहीं थी। कुछ वैरायटी थी, लेकिन अगर आपको यहाँ से फर्नीचर मोस्ट ऑफ द पीपल ख़रीदते नहीं हैं, बस देखते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी भी वैरायटी थी नहीं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप बताना वीडियो आपको कैसा लगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक